कहते हैं कि दुख और संघर्ष जिस इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा आता है, वही इंसान अपने जीवन में एक काबिल इंसान बनता है। वही इंसान अपने जीवन में कामयाबी को प्राप्त करता है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर में अपना उपदेश दे रहे थे और उपदेश का सार था, जीवन में संघर्ष का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में जितना अधिक दुख होता है, जितना अधिक कष्ट होता है, जितना अधिक संघर्ष होता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में कामयाबी को प्राप्त करता है। वही इंसान अपने जीवन में निखरता है और एक मूल्यवान व्यक्ति बनता है। महात्मा बुद्ध बड़े ही भाव से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे थे। लोग उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की वाणी में इतना मिठास होता है, इतना ज्ञान होता है कि कोई व्यक्ति उनकी पूरी बात को सुने बिना उठ नहीं सकता। तो आज का उद्देश्य था, जीवन में संघर्ष का क्या महत्व होता है। महात्मा बुद्ध अपनी वाणी को शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं अपने भक्तों को और बताते हैं, एक बार की बात है, एक रोड पर दो पत्थर पड़े हुए थे। एक पत्थर रोड के बीचों बीच में था और दूसरा रोड के किनारे। जो पत्थर रोड के बीचों बीच में था, उसे बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता था। जो भी व्यक्ति आता उसे ठोकर मार देता। कभी कोई वाहन उसके ऊपर चढ़ जाता तो कभी कोई व्यक्ति उसे ठोकर मारकर उसे दूर फेंक देता। इस प्रकार उसके जीवन में संघर्ष बढ़ता गया। परंतु जो पत्थर सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, वह पत्थर मन ही मन मुस्कुरा रहा था और उस बीच में पड़े हुए पत्थर को कोस रहा था। वह बोल रहा था, देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरे ऊपर किसी का भी ठोकर नहीं लग रहा। ना ही कोई व्यक्ति मुझे ठोकर मार रहा है और ना ही कोई वाहन मुझे कुचल रहा है। मैं कितना खुश हूं अपने जीवन में। वहीं पर बीच रोड पर पड़ा पत्थर अपने मन में बहुत दुखी था, उदास था, निराश था। भगवान को कोस रहा था, अपने समय और परिस्थितियों को कोस रहा था। वो ईश्वर से बोल रहा था कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? आखिर मेरे ही जीवन में इतना कष्ट क्यों? किनारे वाला पत्थर कितना खुश है अपने जीवन में, और मेरा जीवन देखो, मैं कितना उदास हूँ, कितना निराश हूँ। मेरे जीवन में कितना कष्ट है। हमेशा कोई ना कोई मुझे लात मारता रहता है, किसी ना किसी की ठोकर मुझे लगती रहती है। मैं थक चुका हूँ ईश्वर। तभी एक दिन की बात है, एक मूर्तिकार उस रोड की तरफ से गुजरता है। रोड से गुजरते हुए उस मूर्तिकार का पैर उस पत्थर से टकरा गया। जब वह मूर्तिकार उस पत्थर को देखा तो बड़ा ही विचलित हुआ। वह बोला कि यह पत्थर रोड के बीच में पड़ा है, क्यों ना मैं इसे अपने पास रख लूं। और वह मूर्तिकार उस पत्थर को उठाया और अपने बैग में उसको रख लिया। वह मूर्तिकार उस पत्थर को लेकर के अपने साथ अपने घर चला गया। जब वह पत्थर उस मूर्तिकार के बैग में बंधा था तो बहुत डर गया था, बहुत सहम गया था। वह भगवान से बोलने लगा कि मेरे जीवन में इतना दुख कम था क्या, जो इतना बड़ा दुख और आ गया? चाहे मैं जैसा भी था, लेकिन कम से कम रोड पर खुली जगह पर पड़ा तो था। अब तो मैं पूरी तरीके से बद गया हूं। वह भगवान को और समय को फिर से कोसने लगा। जब वह मूर्तिकार उस पत्थर को लेकर अपने घर पहुंचा तो उस पत्थर को निकालकर बाहर रखा, उसे नहलाया, धुलाया, अच्छे पानी से साफ सुथरा किया और अच्छे कपड़े से उसको पोंछा। ऐसा देखकर उस पत्थर को थोड़ी सी खुशी हुई। उसे लगा कि शायद उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। परंतु उस पत्थर को अभी पता नहीं था कि उसके जीवन में असली कष्ट तो अब शुरू होने वाला है। जब वह मूर्तिकार उस पत्थर को साफ सुथरा करके उसको अपने पास रखा, उसके बाद उस मूर्तिकार ने अपनी हथौड़ी उठाई और छीनी उठाई। उसके बाद उस पत्थर पर हथौड़ी और छीनी का चोट मारने लगा। हथौड़ी और छीनी की चोट खाकर वह पत्थर बहुत घबरा गया, टूट गया अंदर से। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, बिलखने लगा, लेकिन उस मूर्तिकार ने उस पत्थर की एक न सुनी। वह मूर्तिकार चोट पे चोट मारता जाता, हथौड़ी और छीनी से उस पत्थर को काटता जाता। समय गुजरता गया, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, रोज रोज उस पत्थर पे चोट मारता गया। समय गुजरता गया। एक दिन वह पत्थर पूरी तरीके से किसी अलग रूप में निर्मित हो चुका था, यानी कि वह मूर्तिकार उस पत्थर को काटकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बना दिया था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति बड़ा ही विचलित हुआ, परंतु यह बात उस पत्थर को बिल्कुल भी पता नहीं था। अब उस पत्थर की वैल्यू बढ़ने वाली थी। वह मूर्तिकार उस पत्थर को लेकर बाजार में गया। लोगों ने उसे देखा, समझा और परखा। लोग उसके अलग अलग दाम लगाने लगे। कोई उसके 10,000 देता, कोई 20,000, तो कोई कितना भी देता। तभी अचानक उस मूर्तिकार के पास एक सेठ आया और उस मूर्तिकार से उस मूर्ति को खरीदने की बात रखी। मूर्तिकार को 1 लाख रुपए दिया और बोला कि यह मूर्ति मुझे चाहिए। वह सेठ उस मूर्ति को लेकर अपने घर चला गया, क्योंकि वह सेठ एक मंदिर का निर्माण करा रहा था और उस मंदिर में उसे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करनी थी। सो उसने
उस मूर्ति को उठाकर उस मंदिर में स्थापित करा दिया। अब उस पत्थर के तो भाग्य ही खुल गए। जिन जिन व्यक्तियों ने उसे ठोकर मारा, उसे कुचला, उसके ऊपर वाहन चलाए, उसे रौंदा, उसे ठोकर मारा, वो सारे के सारे व्यक्ति उसे पूजने लगे, उसे नमस्कार करने लगे। परंतु अभी भी उस पत्थर को यह एहसास नहीं हो पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु सहसा जब उसने अपनी छवि को देखा तो उसे एहसास हुआ कि अब तो वह पूरी तरीके से बदल चुका है। वह एक आम पत्थर नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बन चुका है। यह दृश्य देखकर उस पत्थर को खुशी का ठिकाना न रहा। वह भगवान को धन्यवाद कहने लगा और मनी मन कहने लगा कि इंसान के जीवन में जितना अधिक संघर्ष होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में उतना ही अधिक निखरता है, जिस प्रकार वह पत्थर अपने जीवन में निखरा। आइए बात करते हैं कि आखिर उस पत्थर का क्या हुआ जो रोड के किनारे पड़ा हुआ था। जब वह मूर्तिकार उस रोड के किनारे पड़ा उस पत्थर को देखा तो उसकी स्थिति देखी न गई। वह पत्थर अब पूरी तरीके से जमीन के अंदर धंस चुका था, क्योंकि उसके ऊपर धूल मिट्टी पड़ते पड़ते वह पत्थर धीरे धीरे जमीन के अंदर समा गया और एक दिन वह पूरी तरीके से विलुप्त हो गया। परंतु जिस पत्थर के जीवन में कष्ट था, दुख था, संघर्ष था, उस मूर्तिकार ने उस पत्थर के ऊपर अनेकों प्रकार के हथौड़े और छीनी के चोट मारे। वह पत्थर जन्मों जन्मांतर तक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनकर उस मंदिर में स्थापित हो गया। सही कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में जितना अधिक संघर्ष करता है, जो मनुष्य अपने जीवन में जितना अधिक कष्टों को झेलता है, वही मनुष्य बाहर निखरता है। उसी मनुष्य की कीमत बढ़ती है और वह मनुष्य अपने जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। ऐसी वाणी को सुनकर सभी भक्त बड़े ही खुश हुए और महात्मा बुद्ध से प्रसन्न होकर अपने अपने घर को वापस चले गए। एक बार प्रेम से बोलो, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।